नमस्कार। अब तक हमने सूर्य रेखा के बारे में काफ़ी कुछ समझा है। उसकी सारे प्रकार, सारे उद्गम समापन से संबंधित, उनकी शाखाओं से संबंधित जानकारी ली है। आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु बताऊंगा, जिस बिंदु की तलाश आप करते रहते हैं। एक्चुअल में जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ, एक एक कंटेंट्स को समझाता हूँ, वो उनके लिए होता है जो पामिस्ट्री को सीखना चाहते हैं या उस पर इंटरेस्ट रखते हैं, है ना। अक्सर 99% लोग क्या होते हैं, उनको रिजल्ट चाहिए होता है। तो आज का वीडियो उन 99% लोगों के लिए है, ठीक है, जो केवल रिजल्ट की कामना करते हैं, अंदर गहराई पे जाना नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो और ये उनके लिए भी है जो 1% है, जो सीखना चाहते हैं, ठीक है। अगर आपके हाथ में है या आप देखते हैं किसी के हाथ में, तो आप इसका फल इस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आज कंटेंट शुरू करते हैं। तो इससे पहले जो हमेशा मैं कहता हूँ, आप वीडियो पूरा देखिए। वीडियो अगर अच्छा लगे देखने के बाद में तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और कोई ऐसा सब्जेक्ट हो या कोई विषय हो, बिंदु हो जिस पर आप चर्चा चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखिएगा, मैं उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और जो पहली बार देख रहे हैं, अगर लगे कि देखने लायक है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए कंटेंट शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या है, पहला चीज़ है ना, आज हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से योग होते हैं या ऐसे कौन सी स्थितियां होती हैं सूर्य रेखा में या सूर्य पर्वत पर, जो कि सरकारी तंत्र से हमको लाभ दिलाता है। यानी कि सरकारी तंत्र से जुड़कर लाभ कमाने वाली स्थिति, या फिर बोलो सरकारी तंत्र से हमको नौकरी मिल जाना या सरकारी नौकरी, सरकारी पदों पर आसीन हो जाना। इन सारी चीज़ों को हम यहाँ से जाके देखेंगे। तो ऐसे कौन से योग हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, ये डायरेक्ट ही मैं पहले ही कह चुका हूँ, ये पूरा जो वीडियो है डायरेक्ट फल पे आएगा, ठीक है। इस पे आपको कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं समय नहीं दूंगा। इस पे मैं डायरेक्ट स्थिति ड्रॉ करूंगा। ऐसी स्थिति अगर आपके हाथ में है तो आपको सरकारी तंत्र में, अगर आप प्रयत्न कर रहे हैं, जुड़ना चाहते हैं, कोई एग्ज़ाम फाइट कर रहे हैं, तो आपको अपने प्रयत्नों को बढ़ाना चाहिए। आपके योग भरपूर हैं, ऐसा आपको समझना है, ठीक है। सबसे पहले एक सिंपल स्थिति पे बात करता हूँ, जो बहुत लोगों के हाथ में होती है। अगर आपके हाथ में सूर्य रेखा एकदम सीधी है, ठीक है, और सूर्य की रेखा सीधी होना ही काफ़ी नहीं होगा। अगर आपका सूर्य का पर्वत, अब सूर्य का पर्वत क्या है कुछ लोग नहीं पता होगा, मैं बता दूं, ये आपकी हृदय रेखा मान लो। तो अगर आप इसको वर्टिकल गिराओगे, दोनों उंगली का जो गैप है वहाँ से, तो एक बॉक्स जो एरिया बनेगा, ये एरिया पूरा सूर्य का पर्वत कहलाता है, ठीक है। इसी एरिया में आकर देखना है कि यहाँ पे अगर उठान अच्छा है, ये उठा हुआ है आपका ये क्षेत्र, इसका मतलब आपका सूर्य अच्छा है, ठीक है ना। तो अगर आपका सूर्य का क्षेत्र उठा हुआ है, ऐसी स्थिति है, और एक सुंदर सी उसमें एक रेखा, सीधी रेखा खड़ी है, कोई कट नहीं लग रहा है, इसको ध्यान देना है। ऐसे कभी कभी कट लगता है ना रेखा में, ऐसी कट बिल्कुल भी ना लग रही हो, एकदम सीधी स्पष्ट रेखा खड़ी हो, सूर्य का पर्वत अच्छा हो, सूर्य की उंगली लंबी हो। किससे लंबी हो? गुरु की उंगली से सूर्य की उंगली लंबी हो। अगर ऐसी स्थिति है तो भी इतना ही काफ़ी है आपको सरकारी नौकरी दिलाने के लिए। अगर आप प्रयत्न कर रहे हैं सरकारी नौकरी में, अपने प्रयत्नों को बढ़ा दीजिए, ये भी आपको सरकारी नौकरी दे सकती है। अभी कई लोग इसका प्रश्न आएगा कि मैं तो प्राइवेट नौकरी करता हूँ, मेरे हाथ में ऐसी रेखा है, तो फिर मेरे को सरकारी क्यों नहीं मिला, ठीक है। तो देखिए, इसका हम उस एंगल से लेके चलते हैं। सीधी रेखा होना क्या बताता है? सूर्य की रेखा सीधी होना मतलब क्या होता है? आपके कार्य या व्यवसाय में परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे लोग एक जगह में काम करेंगे तो लंबे समय तक काम करते हैं, कि स्थायित्व को बताता है, स्टेबिलिटी को बताता है ना। तो अगर आप प्राइवेट सेक्टर में होंगे तो भी आप देखना कि आप बहुत लंबे समय तक एक क्षेत्र में रहते होंगे या एक ही कंपनी में काम करते होंगे, आपको बदलाव करने का मन नहीं होता। ऐसे लोग अपने कार्यस्थल से बड़ा प्रेम करते हैं, बहुत डिसिप्लिन होते हैं, ये उसको भी बताता है, ठीक है। तो ये स्थिति अच्छी स्थिति है। तो आज के परिवेश में ये सरकारी तंत्र से अगर जोड़ के देखो तो भी बहुत सूटेबल है, और बहुत लोगों के हाथ में मैंने देखा है मेरे अनुभव में कि ये जो स्थिति है आपकी, एकदम सीधी सूर्य रेखा अगर खड़ी है, कोई प्रकार से इसमें कोई कट नहीं है, तो ऐसे लोगों को मैंने सरकारी तंत्र पे
अच्छे पदों पर बैठा हुआ देखा है, सरकारी नौकरी करते हुए देखा है अपने अनुभव में। मैं 15 साल से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, मैंने ये चीज़ अनुभव किया हुआ है। ठीक है, एक स्थिति है। चलिए दूसरी और बातें करते हैं। और एक जो महत्वपूर्ण स्थिति मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ही कम लोगों के हाथ में देखने को मिलता है, लेकिन ये अच्छी स्थिति है। अगर आपको एक भाग्य रेखा है हाथ में, भाग्य रेखा चाहे छोटी हो लंबी हो मैटर नहीं करता, भाग्य रेखा होनी चाहिए। और सूर्य रेखा आपकी अगर भाग्य रेखा से जाके मिल रही हो, जैसा मैंने ड्रॉ किया है, ऐसी स्थिति हो, ठीक है। और ध्यान रहे मैं बार बार ये चीज़ नहीं बोलूँगा, सूर्य का पर्वत अच्छा होना ही चाहिए, ख़राब पर्वत नहीं होना चाहिए, पर्वत अच्छा उठा होना ही चाहिए, सबके लिए कंडीशन है, ठीक है। हाँ, तो ये ऐसी युति बनती हुई दिखाई दे। और अगर आपको इसी भाग्य रेखा में एक त्रिकोण बनता दिखाई दे, जहाँ पे मैंने त्रिकोण बनाया है ज़रूरी नहीं है कि आपको वहीं पे ही त्रिकोण बने। कहने का मतलब ये आपकी उम्र के हिसाब से किस उम्र में आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, ये उम्र डिसाइड करना होगा। तो भाग्य रेखा की आयु गणना आपको करनी पड़ेगी। भाग्य रेखा में त्रिकोण कहाँ पे बना है ये आपको देखना पड़ेगा, या फिर या तो त्रिकोण बनेगा या फिर भाग्य रेखा में, ये भाग्य रेखा मान लो, तो ऐसी मछली आपको बनते हुए दिखाई देगी। अगर ऐसा मछली बना है या आपको त्रिकोण बना है और ऐसी सूर्य रेखा आके भाग्य रेखा से जुड़ी है, निश्चित मान लेना ऐसे लोग सरकारी तंत्र पे बैठेंगे। और सरकारी तंत्र पे छोटे ओहदे पे नहीं बैठेंगे, ये बहुत उच्च स्तर पे बैठेंगे, कोई ऑफिसर ग्रेड का ही नौकरी करेंगे, छोटी नौकरी ये नहीं करेंगे। अगर ये स्थिति है तो ये राजयोग है, ठीक है, अच्छा बड़ा राजयोग है ये। ऐसी स्थिति है तो बहुत सुंदर स्थिति है, ऐसे लोगों को भी सरकारी पदों पर आप बैठते हुए देखेंगे ही देखेंगे, ठीक है, एक स्थिति। चलिए एक और स्थिति बात करते हैं। दूसरी स्थिति क्या देखेंगे, अब कई लोगों के हाथ में आपको ऐसी रेखा मिलेगी, एक रेखा है और साइड साइड में छोटी छोटी बहुत सारी रेखाएं आपको देखने को मिलेंगी। ऐसी रेखाएं मतलब भरा हुआ सूर्य पर्वत में रेखा दे, खड़ी रेखा, आड़ी रेखा नहीं, ध्यान रखना जैसे मैंने बनाया वैसा ही। ऐसी एक रेखा जो सीधी रेखा है लंबी वाली, वो आपकी बहुत स्पष्ट होगी, बहुत क्लियर होगी। और बाकी जो सहायक रेखाएं हैं वो आपको छोटी छोटी होंगी, जो मुख्य रेखा से कम मोटी, यानी कि कम स्पष्ट कम होगा उसमें, लेकिन फिर भी आपको क्लियर दिखेगा कि सहायक रेखाएं बहुत सारी हैं। ये भी आपको बताता है कि आपको सरकारी नौकरी से लाभ होगा, आपको लोगों का सहयोग मिलेगा, आप जिस भी ऑफिस में काम करेंगे वो ऑफिस आपके लिए बहुत सपोर्टिव होगा। आपके ऑफिस में आपके जो नीचे काम करने वाले जो लोग होंगे, ऐसे लोग ऊपर पोस्ट में बैठते हैं, ठीक है, इसीलिए इनके जो नीचे पोस्ट में काम करने वाले लोग होंगे उनसे इनको बड़ा प्रेम मिलता है, ये चहेते होते हैं उनके। होता है कि बॉस कई होते हैं लेकिन एक कोई बॉस होता है जिसको जूनियर बहुत फेवर करता है, ऐसी स्थिति। तो ऐसे लोग लोगों के चहेते होते हैं और उनका सहयोग इनको निरंतर मिलते रहता है, ठीक है। ऐसे लोग बड़े ज़बरदस्त काम निकालू होते हैं। अभी ऐसे इसको गलत सेंस नहीं लेना, ऐसे लोग लोगों से इतना अटैच होते हैं कि लोग इनको समझ के बिना कहे ही इनके काम को एक्टिवली कर देते हैं, अपना काम समझ कर करते हैं। ये अच्छी स्थिति है। और ऐसे ही अगर सीनियर के लिए बात कर लूँ, ये अगर आपके हाथ में है, आप ऊंचे ओहदे पर बैठे हैं, तो आप अपने सीनियरों से बड़ा अच्छा टर्म बना के रखेंगे। ऐसे लोग अपने सीनियर से बहुत ज़बरदस्त जुड़ाव बना के रखते हैं, यानी कि अपने ऑफिस में इनका प्रभुत्व होता है। तो ये अच्छी स्थिति है। ऐसे लोग भी सरकारी नौकरी में बैठे हुए आपको अवश्य मिलेंगे, अच्छे ओहदे पर मिलेंगे। ये भी अगर आपके योग हाथ में है, आप अपने प्रयत्नों को बढ़ा दीजिए, आपको सरकारी नौकरी होने के भरपूर चांसेस हैं। ध्यान रहे मैं केवल एक रेखा के बारे में ही आपको बता रहा हूँ, हस्तरेखा नहीं देखा, आपकी पूरी हथेली नहीं देख रहा, मैं केवल एक रेखा को देख के ये बता रहा हूँ, है ना। कुछ योग होते हैं तो कुछ दुर्योग भी हो सकते हैं, को हो सकता है दुर्योग उसको काटने वाली योग वैसे बन रहा हो तो जिसके कारण से आपको लाभ न मिल पा रहा, वो अलग इशू है। लेकिन मैं केवल अभी एक योग के बारे में बात कर रहा हूँ, सूर्य रेखा पे बात कर रहा हूँ। तो अगर यह है तो आपको 90% आप मान के चलो कि आपके सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और 10% हो सकता है कोई दुर्योग हो, उस पर मैं बात नहीं कर सकता, है ना। चलिए और देखिए, अगर आपको ऐसा मिले कि एक आपकी सूर्य रेखा है, ठीक है, इसको कोई एक सहायक रेखा आए और इस पे सपोर्ट कर दे, बिल्कुल ऐसी स्थिति जैसे मैंने चित्र में बनाया है, ठीक है ना। अगर ऐसी स्थिति बन रही है कि आपको कोई रेखा शनि साइड से आ रही है और वो सूर्य में जाके मिल जा रही है, जनरली लोग का मानना है सूर्य और शनि का कनेक्शन अच्छा नहीं होता,
मैंने पिछली वीडियो में ही बताया है सूर्य और शनि के संबंध में क्या है कहानी। आप अगर जानना चाहते हैं डिटेल से तो उसको देख लीजिएगा। अभी मैं इस पर डिटेल नहीं दे सकता, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। तो ये अगर सपोर्टिव रेखा, इसका मतलब ये है कि शनि का भी सपोर्ट आपको मिल रहा है। हाँ ये है, थोड़ा हो सकता है थोड़ा आपको डिले करा दे, चीज़ें थोड़ा डिले से आपको मिल जाए, ऐसी स्थिति ज़रूर हो सकती है। लेकिन आपको ये ज़रूर है, आपको सरकारी नौकरी के लिए बेहद अच्छा रेखा है। अगर आप सरकारी नौकरी में नहीं भी हैं तो भी आप जिस भी फील्ड में काम करेंगे उस फील्ड में आपको बहुत ज़बरदस्त धन की स्थिति और मान सम्मान की स्थिति ज़रूर प्राप्त होगी। गंभीरता देता है, बस ये थोड़ा सा है। ऐसे ही लोग बड़े गंभीर होते हैं, ज्ञानी होते हैं, आध्यात्मिक दृष्टिकोण में इनका हमेशा रुझान रहता है। सारी चीज़ें होती है शनि सूर्य के कारण से। लेकिन सरकारी नौकरी के लिए बहुत अच्छा योग है अगर ये योग बना हुआ है तो। ठीक है, चलिए और देखते हैं। अब एक विशेष स्थिति जो 99% लोगों के हाथ में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये मान लेते हैं आपकी, ऐसा पहले इसको मैं ड्रॉ करता हूँ, ये आपकी हृदय रेखा है। ठीक है, ये आपकी हो गई सूर्य रेखा, ये होगा आपका एक ट्रायंगल। ऐसा एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई देगा आपको निचले हिस्से पे, हृदय रेखा पे। या तो ये स्थिति हो, ठीक है, या फिर आपको एक सेपरेट ट्रायंगल बनता दिखाई दे सूर्य पे, सूर्य रेखा पे एक सेपरेट ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे, या फिर हृदय रेखा पे अटैच होकर ट्रायंगल बने जैसे मैंने पिछले बार बनाया। ये ऐसा अगर मिले, ऐसा, ये दोनों में से कोई भी एक स्थिति है अगर आपके हाथ में, बहुत अच्छी स्थिति है, बहुत अच्छी स्थिति। ठीक है, आपको मैंने कहा ना 99% लोगों के हाथ में मैंने ये चीज़ देखा ही देखा है जो सरकारी नौकरी करते हैं। अधिकतर आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा, उनकी सूर्य रेखा में एक ट्रायंगल आपको ज़रूर मिलेगा। ये सरकारी तंत्र से जुड़ाव, ऐसे ये हो सकता है कोई ठेकेदार भी हो जो सरकारी क्षेत्र से जुड़कर ठेका लेता हो, उसके हाथ में भी ये चीज़ें मिलती हैं। तो सरकारी तंत्र से लाभ या सरकारी नौकरी या सरकारी कोई भी आपका नेतृत्व का आपको अवसर मिले, ऐसी स्थिति को ये बताता है। बहुत अच्छी स्थिति है, ठीक है ना। एक और रेखा देखिए, अगर आपको ऐसी सूर्य रेखा दिखे, मंगल से कोई निकलती सूर्य रेखा किसी के हाथ में आ रही है, चाहे कहीं से भी निकले, मैंने मंगल से निकाल दिया क्योंकि जनरली मैंने इसको यहीं से निकलते देखा है, और एक बुध की रेखा इस पे आके अटैच हो और इसी से एक ट्रायंगल बन जाए बड़ा सा, ऐसा ट्रायंगल, बहुत बड़ा साइज का ट्रायंगल बनेगा ये, जैसा आप देख पा रहे होंगे। अगर ये ट्रायंगल बन रहा है तो भी ये सरकारी तंत्र से लाभ को बताता है। अब ये जो है ना, सरकारी तंत्र में बड़े ओहदे को ऐसा बोलूँ तो गलत है, ये सरकारी तंत्र में जो बड़े ओहदे में जो बैठे होते हैं ना, उनके भी बाप लोग होते हैं इन लोग, यानी कि मंत्री मिनिस्टर या फिर कोई सीएम पीएम या बहुत बड़ा कोई विदेश मंत्री, ऐसे जो लोग होंगे ना, उनके हाथ में ऐसी रेखाएं दिखती है, बहुत बड़े साइज का ट्रायंगल दिखेगा आपको, वो भी बुध से जुड़कर बनता होगा और ख़ास करके मंगल से निकल कर आता होगा। तो ये स्थिति भी सरकारी तंत्र में बहुत ऊंचे नेतृत्व के गुण को देती है ये, ऐसा स्थिति। ठीक है, और देखिए और स्थिति बताता हूँ सरकारी तंत्र से लाभ के बारे में। एक सरकारी नौकरी के लिए हमेशा एक चीज़ कहा जाता है या माना जाता है, आपको यहाँ पे एक यस साइन होनी चाहिए। ठीक है, ये होता है यस साइन। ऐसी स्थिति ये जनरली इस किनारे पे बनेगी या इस किनारे पे बनेगी, दोनों में से कोई भी किनारा हो सकता है। अगर ऐसी स्थिति बने, ठीक है, ये स्थिति, इसको यस साइन बोलते हैं, इसको भी यस साइन बोलते हैं। अगर ये ऐसी बन रही है तो भी ऐसा भी चित्र बन रहा है, या एक सा बिल्कुल पतंग के जैसा बने ऐसा, या फिर एक पत्ते के जैसा बन जाए ऐसा, अगर ये स्थिति बन रही है या अगर ये बन गई तो मेरा दावा है 100%, मैंने अनुभव में ऐसा कहीं नहीं पाया कि ऐसे लोगों को आप बिना किसी सरकारी नौकरी में प्रयत्नशील हो और उसको सरकारी नौकरी ना मिले, मैंने नहीं पाया है। ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी मिलती है। सरकारी नौकरी के कोई ना कोई पद पर ये बैठेंगे, अब कितना बड़ा पद होगा उसकी भाग्य रेखा डिसाइड करेगी, लेकिन ज़रूर है कि सरकारी नौकरी मिलती है ऐसे लोगों को, बहुत क्लियर इंडिकेशन है ये। ठीक है, और मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, अगर ये सरकारी नौकरी पे नहीं है, ऐसी योग बनी हुई है और ये सरकारी नौकरी पे नहीं है थोड़ी देर के लिए, तब क्या हो सकता है, तब ये जो भी कार्य करेगा बहुत ऊंचे स्तर का करेगा, बहुत मान सम्मान ख्याति इसको जीवन में अर्जित होगी, जहाँ भी बैठेगा अथॉरिटी पावर लेके बैठेगा, इसकी गारंटी है। ये दोनों में से दोनों सेंटेंस आपको 100% वाले सेंटेंस में बोल रहा हूँ, आप आजमा के देख लीजिएगा। ठीक है, ये स्थिति होनी चाहिए।
ओके, ये हो गई सूर्य रेखा से एक और आपको सरकारी तंत्र से लाभ की स्थिति। एक और स्थिति मैं आपको बताता हूँ सरकारी नौकरी के लिए। इसको आप दोनों, ये जो स्थिति अभी मैं बताऊँगा ये दोनों के लिए काम आएगी, ठीक है। सरकारी के लिए भी काम आएगी और प्राइवेट के लिए भी काम आएगी। लेकिन प्राइवेट में भी अगर ये बंदा प्राइवेट में है या सरकारी में है, दोनों में है, तो ये मान के चल लेना छोटी मोटी नौकरी पे नहीं होगा। अगर सरकारी नौकरी पे है तो बहुत बड़े लेवल में होगा, और ये अगर प्राइवेट सेक्टर में है तो भी बहुत बड़े लेवल में होगा। किस लेवल में? CEO, ठीक है, MD, ED, VP, ये जो पोजीशन होते हैं ना, बहुत ऊपर लेवल की पोजीशन, उस लेवल में आपको एक कार्यरत मिलेंगे। कुछ कहीं ना कहीं के निर्देशक, डायरेक्टर ऐसे जो रहते हैं ना, ऐसे लोग मिलेंगे आपको। कैसे मिलेंगे? एक सूर्यरेखा सीधी खड़ी होनी चाहिए, और सूर्यरेखा में आपको ऐसा एक पत्ता इधर पे और एक पत्ता आपको इधर पे ऐसा बनता हुआ दिखाई दे, ठीक है। ऐसा बनता हुआ दिखाई दे कि आपको 2 पत्ते बने हुए हैं एक ही सूर्य रेखा पे। एक सूर्य रेखा पे आपको 2 पत्ते ऐसे बनते हुए दिखाई दें, एक आपको बुध साइड में, एक आपको शनि साइड में, ऐसा आपको दिखाई दे, ठीक है। तो ऐसे लोगों के आप ज़रूर देखना। ऐसे लोग, ये पद्म चिन्ह बोलते हैं इसको, ठीक है, या कमल का चिन्ह बोलते हैं। मैंने 2 पत्ता बनाया, किसी किसी की 3 पत्ती होते हैं। यहाँ पे भी एक और पत्ता निकलता हुआ दिखाई देता है। बहुत अच्छी स्थिति हो गई। जितना पत्ता ज़्यादा होगा क्षेत्र उतना व्यापक होगा, ठीक है, उतना व्यापक क्षेत्र होगा। अगर पत्ते ज़्यादा हैं तो कोई ना कोई फार्म इंडस्ट्री का मालिक हो सकता है, या कोई बहुत बड़ा राजनेता हो सकता है। ऐसी स्थिति भी हो सकती है। प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के लिए बता रहा हूँ मैं। तो अगर 2 पत्ते भी हैं, अगर आपको एक पत्ता, तो मैंने बताया इससे जस्ट पिछले बार में कि इंडिकेशन है यस साइन, 2 पत्ते हो गए तब तो और अच्छा बात है, बहुत बड़ा यश मिलेगा आपको। और वही 3 पत्ता हो गया तो हो सकता है आप, जो बताया मैंने, राजनेता या फिर कोई कंपनी फर्म के मालिक हो सकते हो। ऐसी स्थिति है। बस अर्थ है कि सूर्य का पर्वत अच्छा होनी चाहिए। और जैसे ये रेखा बना हुआ है, चित्र बना हुआ है, अब इसको नीचे से बहुत सारी रेखाएं काट रही हैं, तो फिर आपका योग जो है ना, उसमें बहुत कमी आ जाएगी, बहुत कमी। फिर आप, हो सकता है छोटी मोटी नौकरी करो और आप बोलो कि मेरे हाथ में है लेकिन मैं छोटी मोटी नौकरी कर रहा हूँ, तो करोगे ऐसा है। तो अगर कट रहा है तो योग ख़त्म एकदम। ये रेखा स्पष्ट होनी चाहिए, कटनी नहीं चाहिए सूर्य रेखा। और ऐसी स्थिति बन रही है, बहुत शानदार स्थिति है। ये आपको सरकारी तंत्र में बहुत बड़े लेवल में बैठाएगा, या फिर प्राइवेट में हो तो भी बहुत ऊंचे लेवल में ED, MD, VP, CEO या कुछ न कुछ ऐसा पोजीशन जो डायरेक्ट आपको कमांडिंग पोजीशन होल्डिंग करता हो, ऐसे पोजीशन पे आपको बैठा देगा ये। तो ये कुछ स्पेशल साइन है, ऐसे लोगों का विशेष रूप से लाभ मिलता है आपको देखने में, ठीक है। एक और स्थिति बताता हूँ, ये भी आप गवर्नमेंट प्राइवेट इसको जोड़ सकते हो, ठीक है, लेकिन सरकारी तंत्र में भी अगर आप जाना चाहते हैं तो ये भी आपको लाभ देगा। अगर यहाँ से कोई रेखा निकल के जाके गुरु पर जाए, ठीक है, गुरु पे जाए, ऐसे लोग भी राज सेवा का काम करते हैं। कोई नेतागिरी अगर ये कर रहा है, कोई ये मंत्री मिनिस्टर या कहीं MLA है, उसके लिए बहुत अच्छी स्थिति है, बहुत अच्छी स्थिति, ठीक है। यानी कि आप सरकारी तंत्र में कुछ ओहदा लेना चाहते हो, चुनाव में जाना चाहते हो, ये स्थिति आप जाइए। या फिर अगर आप ये स्थिति IAS IPS लोगों के हाथ में भी देखने को मिल सकती है, जो बड़े ईमानदारी से लोगों का सेवा करे, समर्पित भाव से सेवा करे। होते हैं ना कुछ लोग, हम लोग बहुत सम्मान से देखते हैं कि कोई ऐसे निकलते हैं, ऐसे लोग होते हैं। IAS IPS बन गए, जिलाधीश बन गए, कुछ बन गए, तो उसमें फिर वहाँ पे बैठ के लोगों की सेवा, जन सेवा कल्याण जो है, ऐसे लोग करते हैं। ये जन सेवा को बताता है। ये बहुत अच्छी स्थिति, बहुत मान सम्मान लोग अर्जित करते हैं ऐसे लोग। अगर सरकारी तंत्र में पहुंच गए तो ये उस क्षेत्र में बहुत लाभ कमाएंगे। ये भी एक बहुत शानदार स्थिति है। तो ये कुछ पॉइंट था जो आपको मैंने बताया, ठीक है, सरकारी तंत्र से लाभ के बारे में। अब एक और साइन मैं बताता हूँ जो आपको पुख्ता कर देगा, और जो डाउट है आपके मन में उसको मैं क्लियर करता हूँ। देखिए, बड़ा ध्यान से देखना, मैं लास्ट में इसलिए बता रहा हूँ इसको क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। अभी आप देखेंगे क्या, अगर आपकी एक सूर्य रेखा है, तो मैंने कहा सीधी सूर्य रेखा, तो भी आपको इसका लाभ मिलेगा, आपको सरकारी नौकरी में जाने के चांस मिलेंगे। अब ये प्राइवेट नौकरी वालों के हाथ में भी हो सकती है, इसमें कोई पता थोड़ी चल रहा है। एक चीज़ है जो है ना, जो अलग करती है यहाँ पे, एक इंडिकेशन बिल्कुल आपको मिल सकता है सरकारी नौकरी में अगर ये व्यक्ति है, और प्राइवेट नौकरी में अगर व्यक्ति है, तो दोनों के हाथ में एक चीज़ आपको मिलेगा। यहाँ पे सूर्य में कहीं ना कहीं, सूर्य के क्षेत्र में आपको एक चतुर्भुज बनता हुआ दिखाई देगा। सूर्य की रेखा सीधी खड़ी है और सूर्य के पर्वत पर अगर एक चतुर्भुज आपको बनता हुआ दिखाई देता है,
तो आप निश्चित रूप से मानना ये रेखा फिर आपको सरकारी नौकरी देने के लिए आपको लाभ दे सकती है, सरकारी तंत्र का लाभ देगी। अगर आपको ये चतुर्भुज आपको प्राइवेट नौकरी में नहीं मिलेगी, ये सरकारी तंत्र में ज़्यादा मिलने के चांसेस रहते हैं। तो ये एक इंडिकेशन मिल सकता है आपको यहाँ से, ठीक है। और यही चीज़ चतुर्भुज से जुड़ा एक और बात है, जितना भी अभी मैंने बताया पॉइंट, सारे के सारे पॉइंट में, ठीक है, खास करके अब क्योंकि चतुर्भुज क्या है, सम्मान रक्षा का प्रतीक है ना। तो इसमें होता क्या है देखिए बताता हूँ। अभी मैंने जस्ट एक चिन्ह बनाया आपको, एक पद्म का चिन्ह बनाया था आपको, है ना। ये बहुत ऊंचे लेवल के लोग होते हैं, तो ऐसे लोग लेवल के लोगों के साथ में कभी कभी कुछ लांछन, कुछ आरोप लगने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसे लोगों के हाथ में आपको चतुर्भुज देखने को ज़रूर मिलेगा। एक चतुर्भुज बनता हुआ दिखेगा ही दिखेगा इनके साथ में। कारण क्या होता है, इनके फैसले बड़े बड़े होते हैं, कभी आरोप तो कभी प्रत्यारोप होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए उनकी रक्षा के लिए यहाँ पे चतुर्भुज मौजूद रहता है, क्योंकि इनको ब्लेसिंग है, ये जन्म ही लिए हैं साइन करने के लिए, है ना। तो इनको ये ब्लेसिंग ऑलरेडी मिला रहता है। तो अगर आपके सूर्य पर्वत पर चतुर्भुज है और सूर्य जो भी मैंने अभी बताया इतने सारे, इनमें से कोई एक योग भी है अगर आपके हाथ में, तो आप निश्चित रूप से मानना चतुर्भुज होने से और भी ज़्यादा सियोरिटी बढ़ जाएगी। चतुर्भुज सियोरिटी बताता है, रक्षा को बताता है, आपकी रक्षा करेगा, इसको बताता है, ठीक है। तो ये था आपको सरकारी नौकरी से संबंधित योग और सरकारी तंत्र से होने वाले लाभ की स्थिति। आशा करता हूँ आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।